प्रतिक्रिया? देखिए, पहली बात तो मुझसे कुछ पूछने की आपको जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल देखिए। बीजेपी ने शिवलिंगों के अपमान की तस्वीर डाली है और बीजेपी ने चिल्ला चिल्ला के कहा है कि यह शिवलिंगों का अपमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। दिल्ली का एलजी वो गए हैं और उन्होंने शिवलिंगों के अपमान की तस्वीर डाली है और उसकी वाहवाही लूट रहे हैं कि अपमान हम करवा रहे हैं। तो एलजी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कैंटोनमेंट एरिया की सड़क है, एनएचएआई का प्रोजेक्ट है, नितिन गडकरी और एलजी ने इसका उद्घाटन किया है। मेरा सवाल यह है कि शिवलिंगों का अपमान क्यों किया गया? भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, देश के तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यह झूठ फैलाने के लिए और शिवलिंगों का अपमान करने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। यह अपमान इन लोगों ने किया और इसके लिए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जहां तक इस प्रोजेक्ट का बात है, मैंने आपको बताया इस प्रोजेक्ट में एनएचएआई का पैसा लगा हुआ है और एनएचएआई का प्रोजेक्ट है और इसका उद्घाटन नितिन गडकरी और एलजी ने किया है। जो भी परिस्थिति हो, G20 का कार्यक्रम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, केंद्र सरकार के नेतृत्व में हो रहा है। और ये आस्था वाले जो घड़ी घड़ी कहते रहते हैं कि आस्था पर चोट, आस्था पर चोट, वो लोग क्या कर रहे हैं? इस तरह से धर्म का प्रदर्शन हो रहा है, शिव जी का अपमान हो रहा है और कोई मेलजोल नहीं है कार्यक्रम से। और जिस तरह से चौराहे पर मूर्तियों का श्रृंखला लगा दी गई है, तो अब वो लोग कहाँ हैं? और वो तलवार, डंडा, लाठी, झंडा और बंदूक लेकर के क्यों नहीं पहुंच जाते हैं? तो क्या मुस्लिम एरिया में ही धर्म का खतरा रहता है कि जहां मुस्लिम एरिया हो, जहां जहां गिरपुरी हो या तो ये नू हो, वहां पर तो धर्म, हिंदू धर्म खतरे में होता है। और अब यहाँ नहीं हो रहा है कि धौला कुआं के ऊपर या वो जो फ्लाईओवर ब्रिज है, जिस तरह से श्रृंखला में शिव जी का लिंग स्थापित किए गए हैं, वो क्या दिखता है? इससे भी भाई कोई बड़ा धार्मिक आस्था पर चोट हो सकता है। तो वो गायब हो गए हैं इस समय। वो देखिए, आम आदमी पार्टी, मुझे लगता है कि कभी भी किसी भी धर्म के प्रति उनकी आस्था और विश्वास नहीं है। ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले इसी ब्यूटिफिकेशन के नाम के ऊपर गुरुद्वारा शीशगंज साहब का गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी के पवित्र स्थान का प्याऊ गिरा दिया, बुलडोजरों से गिरा दिया। जब तक हम पहुंचे सुबह, क्या कहा जी सुंदरीकरण करना है। अब सुंदरीकरण के नाम पर शिवलिंग लगा दिए। क्या कहा जी हम दिल्ली का सुंदरीकरण करना है। उनको ना किसी के धर्म में आस्था है, ना विश्वास है। वो केवल और केवल इन चीजों को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। अभी किसी दूसरे विशेष धर्म के लोगों को खुश करना है तो इस धर्म के लोगों के खिलाफ कर दो, वो बहुत खुश हो जाएंगे। ये जो उन्होंने एक राजनीति का षड्यंत्र फैला रखा, और ये पहली बार नहीं है। मैं आपको याद करना चाहता हूं, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो स्कूल के फंक्शन में, इंडिपेंडेंस के फंक्शन के दौरान खड़ा होकर कहता है कि दिल्ली के मुसलमानों को खतरा है हमें। ये इस तरह की गंदी जो राजनीति है, इस तरह के गंदी जो हरकतें हैं, मुझे लगता है ये कम से कम राजनेताओं को नहीं करनी चाहिए। अब आप एक वर्ग के लोगों को खुश करने के लिए आप इस तरह का काम कर रहे हो, मुझे लगता है ये राजनीति का सबसे निचला पतन है। इससे नीचे कोई आदमी जा नहीं सकता जब किसी के धर्म के ऊपर चोट पहुंचाई, उसकी आस्था पर चोट पहुंचाई, इसलिए क्योंकि दूसरे धर्म के लोगों को खुश किया जा सकता है।